हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आज पर्यावरण अध्ययन को। इसमें हमने पेडागोजी के क्वेश्चंस लिए हैं, तो इनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 2021 और 22 वाले प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा दिए हैं जो सीटेट के हैं, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैंने आपको जो 2022 और 23 वाले प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यह भी मैंने आपको जो ऑनलाइन वाले सेट हैं यह भी आपको करा रही हूँ मैं। तो यह पेपर आपके 28 दिसंबर 2022 से लेकर के यह पेपर आपका 7 फरवरी 2023 तक चले थे। तो इनको मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको बताना है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है यह उपलब्ध कराएगा, तो यह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। तो आर्टिकल आपका 19 है, आर्टिकल आपका 20 है, आर्टिकल आपका 21 का क है, या फिर आर्टिकल आपका 24 है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना यह कहाँ पे लिखा गया है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो यह आपका आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 21 का क। क्या हो जाता है? आर्टिकल 21 का क यहाँ पे यह लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आपको बताना है कि पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि जो पंचायती राज संगठन है इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो यह बताना है आपका अनुच्छेद 29 में है, अनुच्छेद 41 में है, अनुच्छेद 40 में है, या फिर अनुच्छेद 42 में है। जो आपका पंचायती राज संगठन है इसके बारे में बताना है कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होता है आपका आर्टिकल 40 में। किसमें? पंचायती राज संगठन से संबंधित किसमें लिखा गया है। तो यह आपका आर्टिकल 40 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि जो पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। आपको बताना है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे। तो यह आपके एम पतंजलि शास्त्री हो जाते हैं, या मेहर चंद्र महाजन हैं, या हीरालाल जे कानिया हैं, या फिर एस आर दास हैं। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल जे कानिया हैं। यह भारत के क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया बने थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह मैंने आपको जो करा रही हूँ, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है, अपनी समझ को आपको बेहतर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। यानी कि क्या जिम्मेदार है
ताजमहल का जो पीला रंग पड़ रहा है किसकी वजह से पड़ रहा है, तो यह आपको बताना है। तो यह आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, सल्फर से हो रहा है, या फिर आपका क्लोरीन से हो रहा है। तो आपको बताना है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, जो पीला रंग पड़ रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पीला रंग पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ताजमहल का पीला रंग पड़ रहा है यह अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, SO2 की वजह से यह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। आपको बताना है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। जो वर्षा जल संग्रहण है यह बताना है क्या होता है यह, तो यह प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण होता है, यह वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है, पानी का वितरण होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्षा जल संग्रहण होता है यह क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। तो यह वर्षा जल का जमाव और क्या होता है, भंडारण होता है। वर्षा जल का जमाव और भंडारण यह आपका क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। जो वर्षा का जल है यह जम जाता है और इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम स्टोर कर लेते हैं, यही हमारा वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। आपको बताना है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। आपको बतानी है कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो कौन सी गैस वहाँ से क्या हो गई थी, लीक हो गई थी। तो आपको बतानी है वह कौन सी गैस थी, तो यह ऑप्शन 1 आता है मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड थी, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड थी। ऑप्शन 4 आता है कि मीथेन थी। आपको बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, इसकी वजह से यह भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, इसकी वजह से क्या हो गया था, यह फैल गई थी और इसने बहुत ही ज़्यादा लोगों की क्या हो गई थी, 1984 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, बहुत ही यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था 1984 में। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है। आपको बताना है कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय गैंडे होते हैं यह कहाँ पे संरक्षित हैं, तो यह कार्बेट नेशनल पार्क में है, बांदीपुर नेशनल पार्क में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में है, या फिर गिर नेशनल पार्क में है। आपको बताने हैं कि जो भारतीय गैंडे हैं यह कहाँ पे संरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको बताना है। तो यह भारतीय गैंडे होते हैं यह काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित हैं। कहाँ पर हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडे क्या हैं, स्थित हैं। इनका क्या होता है, वहाँ पे संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। आपको बताना है कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित पुरस्कार है। आपको बताना है कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है, तो गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पुरस्कार है, या फिर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, या प्रियदर्शनी पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है आपको कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा जो स्थापित पुरस्कार है वह कौन सा हो जाता है, किसके संबंध में, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में। आपको बताना है कि वह भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि वह आपका क्या होता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार होता है। कौन सा होता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार होता है, जो वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। आपको बताना है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के संबंधित उपायों के बारे में क्या बताएंगे। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, इनको पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो उपाय हैं इनके बारे में आप क्या बताएंगे। तो प्लास्टिक का कम उपयोग करना बताएंगे बच्चों को, या वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, या बच्चों को पर्यावरण की महत्ता को बताकर, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है, बच्चा 1 से 5 तक की कक्षा में है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप उनको क्या क्या उपाय बताएंगे। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो प्लास्टिक का हम कम उपयोग करेंगे, बिल्कुल बात सही है। वृक्षारोपण के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे, यानी कि वृक्ष लगाने के लिए बच्चों को क्या करेंगे, हम प्रेरित करेंगे, बिल्कुल बात सही है। बच्चों को पर्यावरण की महत्ता बताएंगे, बिल्कुल बात सही है, कि जो पर्यावरण है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल बताएंगे। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम इन सभी चीज़ों को बच्चों को बताएंगे। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है, जो सीटेट के खास तौर पे जो ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए हैं इनको तो आपको लगा ही लेना है, और मैं आपके साथ डिस्कस कराई रही हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।